वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टैली प्राइम के अंदर वेट चैप्टर के बारे में। वेट चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी नई ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। हमारी ऐप जो कि अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और वो पूरी तरीके से इकोसिस्टम फ्रेंडली है, यानी कि आप वहां से लाइव लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ग्रुप चैट जो कि टू वे कम्युनिकेशन जैसी फीचर्स आपको वहां पर मिलेगी। मैं मानता हूं YouTube एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि यहाँ वेल स्ट्रक्चर एजुकेशन देना किसी भी टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है। टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। स्टूडेंट किसी भी चैप्टर्स की प्रैक्टिस सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर नहीं कर पाता। स्टूडेंट अपने टीचर से डाउट क्लियर नहीं कर पाता। तो ये सब यहाँ तक कि YouTube से पढ़कर स्टूडेंट्स ये भी चेक नहीं कर सकते कि उनकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी भी अच्छी हुई है। एज ए टीचर मैं भी ये कभी समझ नहीं पाता कि मेरी मेहनत से या मेरी वीडियो से मेरे स्टूडेंट को फ़ायदा होता भी है या नहीं। हमारी ऐप ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। एप्लीकेशन पे एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरह ही वेल स्ट्रक्चर इकोसिस्टम में पढ़ाई या तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स जैसे कि एडवांस एक्सेल, जो कि बिल्कुल डिटेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक दिया गया है, टैली जो कि अब अपडेट हो चुका है टैली प्राइम में, वहाँ भी बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिस असाइनमेंट, आपको सारे वीडियोस और प्रैक्टिकल असाइनमेंट मिलेंगे। साथ ही साथ प्रोग्रामिंग का बिल्कुल बेस, सी प्रोग्रामिंग, C++, जावा जैसी और भी प्रोग्रामिंग्स को आप इजीली वहाँ से कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्किंग चाहते हैं तो वो भी आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप या पेज मेकर जैसी सारे ट्यूटोरियल विद असाइनमेंट आपको यहाँ ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से पूरा टैक्सेशन से भी रिलेटेड पूरा वर्क जैसे GST, इनकम टैक्स, ये आप बिल्कुल बेस से लेकर एडवांस तक यहाँ पर सीख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही समय लग गया आपको मेरी ऐप की इन्फॉर्मेशन देने में। आइए स्टार्ट करते हैं वेट के चैप्टर को बिना देरी किए। वेट बेसिकली अगर हम चेक करें तो इंडिया के अंदर अगर अल्कोहल जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो उस पर कितना % चार्ज कर रही है। वेट वहाँ पर आपको एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। नॉर्मली किसी आप अगर देखें बार वगैरह का बिल है और उसमें कोई फूड्स और अल्कोहल का बिल आता है तो उसमें दोनों चीज़ें हमें जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं, GST भी और वेट भी। 25% तक वेट का जो चार्जेस है वो लिया जाता है अल्कोहल पर। तो उसी का एक इनवॉइस हम यहाँ पर क्रिएट करना सीख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक बिल देखें, हम POS इनवॉइस यहाँ पर बनाकर देखेंगे, उसके अंदर हम आइटम पर अलग अलग तरीके से GST और वेट को अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल F3 प्रेस करते हुए हम पहले तो कंपनी को शट कर देते हैं और एक नई फर्म यहाँ पर वेट एग्जाम्पल के नाम से क्रिएट कर देते हैं। वेट एग्जाम्पल कंपनी बनाने के बाद हम यहाँ से GST को, जो कि GST नंबर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद कंट्रोल A से इसे सेव करने के बाद वेट के फीचर्स को भी यहाँ से हमें एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि बहुत सारी जो स्टेट है वो अलग अलग तरीके से अल्कोहल पर टैक्स चार्ज करती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो सेट रेट है वो 25% को पास करा देते हैं और आइटम्स पर भी हमें ये रेट अप्लाई करना है। कंट्रोल A से हमने सारी डिटेल्स सेव करा दी है। अब लेज़र के अंदर हम एक सेल का लेज़र बना देते हैं। सेल्स का लेज़र पे GST और वेट दोनों ही हम एप्लीकेबल करना चाहते हैं। उसके बाद एक पार्टी, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया इंद्रजीत वर्मा, और सनड्राई डेटर में रखते हुए हमने ये इनवॉइस पास कराना है। यहाँ पर कंज्यूमर रखना है। इस लेज़र में पार्टी जो हमारी है वो कंज्यूमर है। इस लेज़र को हम कंट्रोल A से पास करा देते हैं। इसके बाद हम आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, जैसे कि फूड बिल है और उस पर 5% तक हमें टैक्स देना होता है GST का, सेंट्रल में रखते हुए 2.5% हमने डाल दिया है आउटपुट CGST, एंड देन आउटपुट SGST भी हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि लोकल हमारा अगर ट्रांजैक्शन है यहाँ पर GST स्टेट में रखते हुए 2.5%।
उसके बाद वैट हमें डालना है, वैट का ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही हमें अंडर में पास कराना है। वैट का टाइप यहाँ पर रखना है 25% हमें यहाँ से लेते हुए सेव करा देना है। अगर इनवॉइस हमारा डेसिमल में आता है उसके लिए हम यहाँ पर राउंड का भी एक लेज़र जिसे इनवॉइस राउंडिंग में रखते हुए पास करा देंगे। अब हम बनाते हैं आइटम्स, और आइटम्स से पहले हम इसका एक यूनिट बना देते हैं पीसीज। पीसीज के अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया है यूनिट क्वांटिटी कोड, और कुछ यहाँ पर हम डाल देते हैं सीधा आइटम, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ यहाँ पर ले लिया हमने एक आइटम, इसका यूनिट डाल दिया है। और वैट एप्लीकेबल हमें नहीं करना, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है। जीएसटी पे आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो कि आइटम का है उसका HSN कोड एग्जाम्पल के लिए टैक्सेबल रखते हुए हमने डाल दिया है 5%। इसी तरीके से अगर और भी आइटम्स है, जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया है एग भुजी, और पीसीज में रखते हुए एक प्लेट पीस, यहाँ पर भी इस पे हमने जीएसटी एप्लीकेबल रखते हुए उसका कोई भी HSN कोड हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लिया और 5% से इसे भी पास करा दिया। यहाँ पर वैट एप्लीकेबल हमें नहीं रखना, वैट को नोट रखना है। ऐसे ही पेज अप करके हमारा जो आइटम था उस पर भी हमें वैट एप्लीकेबल को नहीं रखना, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट आइटम होगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, ये अल्कोहल का नाम हमने डाल दिया 500 ml एग्जाम्पल के लिए पीसीस पर बोतल। जीएसटी यहाँ से अब हमें नोट एप्लीकेबल रखना है, और वैट को हमें यहाँ पर एप्लीकेबल रखते हुए इसका रेट भी डाल देना है 25%। तो लगभग हमने सारी चीज़ें बना ली हैं। आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दे के दिखाया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस बनाई जिसमें हमने रखा सेल अकाउंट के अंदर, और यूज़ फॉर पीओएस इनवॉइस प्रिंटिंग के अंदर इसे हमने सेट किया यस। डिफ़ॉल्ट टाइटल यहाँ हमने रख दिया थैंक्स फॉर विजिट, एंड मैसेज डाल दिया विजिट अगेन। यहाँ पर हमने डाल दिया XYZ बार, और कंट्रोल ए से इसे कर दिया सेव। इसके बाद हम यहाँ पर वाउचर में जब F8 को प्रेस किएंगे, यहाँ पर POS को सिलेक्ट करना है, पार्टी का नाम हमें लेना है इंद्रजीत, उसके बाद जो भी आइटम्स है जितना हमने यहाँ पर प्लेट्स पर पीसेस के हिसाब से है वो डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा आइटम लेना है, उसका रेट डालना है, एंड देन हमारा जो अमाउंट है अल्कोहल का वो हमें यहाँ पर डाल देना है। देन हमारे जब आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे हमें आउटपुट CGST आउटपुट SGST लगाना है, और वैट भी यहाँ पर लगाना है। आप देखेंगे 60 रुपीज़ का यहाँ पर वैट लगा है 25% के हिसाब से, यानी कि जो हमारा अमाउंट था 240 रुपये का, उस 240 रुपये पे 60 रुपये वैट के लगे हैं। आप कंट्रोल I प्रेस करते हुए GST रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, सिर्फ इन दोनों आइटम्स पर ही GST लगा है, और कंट्रोल I प्रेस करते हुए वैट एनालिसिस रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जिसपे 25% लगा है 240 रुपये पे। तो टोटल हमारा बिल आ गया है 468 का। राउंड्स की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये हमने दिए और हमें 32 रुपये वापस मिले। ये इनवॉइस आप यहाँ पे प्रीव्यू से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके का ही कुछ आपको इनवॉइस देखने को मिल सकता है जिसपे CGST SGST यानी कि GST भी लगेगा और वैट भी एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। तो ये जस्ट एन एग्जांपल था कि अगर हम वैट को अप्लाई करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का उसमें रोल होता है, और कितना लगाना है टैक्स वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मिलते हैं नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ।